हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा वीडियो। दूसरे वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, राजनीति शास्त्र की परिभाषा, और देखेंगे कि हम जो विकसित राजनीति हमारे समक्ष आज हम लोग पढ़ते हैं वह किन स्थित परिस्थितियों से गुजरते हुए हमारे सामने आई है। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था राजनीति का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हमने क्या बताया था? सामान्य परिचय में हमने बताया था कि राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति जो है किससे होती है? यूनानी भाषा के पोलिस से होती है। किससे होती है? यूनानी भाषा के पोलिस से होती है। पोलिस का अर्थ क्या होता है? पोलिस का अर्थ हमने क्या बताया था? नगर राज्य बताया था। क्या बताया था? पोलिस का अर्थ नगर राज्य। प्राचीन काल में जो है राजनीति शास्त्र या पॉलिटिक्स कहा जाता था। प्राचीन काल में राजनीति शास्त्र या पॉलिटिक्स कहा जाता था। ईसा से 500 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ईसा से कितने वर्ष पूर्व? ईसा से 500 वर्ष पूर्व नगर राज्यों को क्या कहा जाता था? नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता था। प्राचीन काल में यूनान में जो है भौगोलिक कारणों के कारण, किसके कारण? भौगोलिक कारणों के कारण छोटे छोटे जो नगर राज्य क्या थे? समूहों में बटे हुए थे। इन्हीं समूहों को क्या कहा जाता था? पोलिस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पोलिस कहा जाता था। और पोलिस में जो गतिविधियां होती थी उसको क्या कहा जाता था? उसको पॉलिटिक्स कहा जाता था। पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने किया था। किसने किया था? अरस्तु ने किया था। पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने किया था। और हमने क्या बताया था? और हमने बताया था कि फ्रेडरिक पोलक ने, किसने? फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति को दो भागों में विभाजित किया। फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति को दो भागों में विभाजित किया। पहला सैद्धांतिक राजनीति, दूसरा व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत उन्होंने कौन कौन से विषय रखे? सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत उन्होंने विषय रखा राज्य का सिद्धांत, सरकार का सिद्धांत, कानून निर्माण संबंधी संकल्पनाएं। कौन कौन सा? राज्य का सिद्धांत, सरकार का सिद्धांत, कानून निर्माण संबंधी संकल्पनाएं। और व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत उन्होंने कौन सा विषय रखा था? व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत उन्होंने सरकार का वर्तमान रूप, सरकार की वर्तमान कार्यप्रणाली, युद्ध, शांति आदि विषयों को रखा। और हमने बताया था कि प्रोफेसर विलोबी ने जो है राजनीति शास्त्र और राजनीति कला में भेद स्थापित किया। राजनीति शास्त्र और राजनीति कला में किसने भेद स्थापित किया है? तो प्रोफेसर विलोबी। और हमने बताया था कि व्यवहारिक रूप में हर जगह जो है राजनीति शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, व्यवहारिक स्थान पर हमेशा राजनीति शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो लगभग जो है हम यही पढ़ाए थे। अगर पूरा वीडियो आप देख सकते हैं तो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेकंड वीडियो में हम देखते हैं पहला पॉइंट, प्राचीन यूरोप में। क्या? प्राचीन यूरोप में जो है नगर राज्यों का अध्ययन करने वाले विषय को क्या कहा जाता है? राजनीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीन यूरोप में नगर राज्यों का अध्ययन करने वाले विषय को क्या कहा गया? राजनीति कहा गया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, प्राचीन यूरोप में नगर राज्यों का अध्ययन करने वाले विषय को राजनीति कहा जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कालांतर में क्या होता है? नगर राज्य लुप्त हो जाता है। कालांतर में क्या होता है? नगर राज्य लुप्त हो जाता है। जब नगर राज्य लुप्त हो जाता है तो इसके स्थान पर कौन आता है? रोमन साम्राज्य की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? जब नगर राज्य लुप्त हो जाता है तो रोमन साम्राज्यों की स्थापना होती है। रोमन साम्राज्यों की स्थापना होती है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, आधुनिक काल में राष्ट्रीय राज्यों की उत्पत्ति हुई। आधुनिक काल में क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय राज्यों की उत्पत्ति होती है। किस काल में जो है राष्ट्रीय राज्यों की उत्पत्ति होती है? तो आधुनिक काल में राष्ट्रीय राज्यों की उत्पत्ति होती है। अगला पॉइंट देखते हैं,
20वीं शताब्दी, किस शताब्दी? 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में, 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में अमेरिका, 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में अमेरिका में किसका जन्म होता है? व्यवहारवाद का जन्म होता है। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में अमेरिका में व्यवहारवाद का जन्म होता है। जब व्यवहारवाद का जन्म होता है तो अनुभववादी और वैज्ञानिक शास्त्र की वकालत की जाती है। किसकी वकालत की जाती है? अनुभववादी और वैज्ञानिक शास्त्र की वकालत की जाती है और राजनीति मूल्यों की बजाय तथ्यों की मांग की गई। राजनीति मूल्यों की बजाय तथ्यों की मांग की गई। तथ्यों की मांग कहाँ की गई? अमेरिका में की गई। मूल्यों की बजाय किस पे बल दिया गया? तथ्यों पर बल दिया गया। किस पे बल दिया गया? तथ्यों पर बल दिया गया। तथ्य और जो है मूल्य हम आपको बताएंगे। तथ्य और मूल्य क्या होता है? मूल्य होता है जैसे धार्मिक चीज, भाई उसको मार दोगे तो चोट लग जाएगी। अगर कोई तुम्हें मार रहा है तो गांधी जी का एक था कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा भी गाल कर दो। तो भाई क्यों कर दूं? दूसरा गाल क्यों कर दूं? है तो ये तथ्य है, भाई क्यों कर दूं? जहां क्वेश्चन उठता है वहां तथ्य आ जाता है। तो तथ्य और मूल्य हम आपको आगे बताएंगे कि तथ्य और मूल्य है क्या। लेकिन क्या होता है आप यहाँ ये समझिए, 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में जो है अमेरिका में व्यवहारवाद के जन्म, जब व्यवहारवाद का जन्म होता है तो उसके बाद अनुभववादी और वैज्ञानिक शास्त्र की वकालत की जाती है और राजनीति में मूल्यों की बजाय तथ्यों पर बल दिया जाता है। किस पे? मूल्यों की बजाय तथ्यों पर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है मूल्यों की बजाय तथ्यों पर बल कब दिया गया? जब अमेरिका के तीसरे दशक में व्यवहारवाद का जन्म होता है और अनुभववादी और वैज्ञानिक शास्त्र की वकालत की जाती है, उस समय जो है मूल्यों की बजाय तथ्यों पर बल दिया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। 2 दशकों के बाद, किसके? 2 दशक के बाद क्या होता है? राजनीतिक विश्लेषण। 2 दशकों के बाद राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों की वापसी होती है। किसकी वापसी होती है? फिर से मूल्यों की वापसी होती है। आगे बताएंगे भाई, मूल्य और तथ्य दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस पॉइंट को समझिएगा। उत्तर व्यवहारवाद जब आपको पूछा जाएगा, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है, उत्तर व्यवहारवाद क्या है। आप यहाँ थोड़ा सा पॉइंट समझिए कैसे राजनीति जो है विकसित रूप में हमारे सामने आती है। क्या होता है? 2 दशकों बाद पहले भाई इस पर बल दिया गया, मूल्यों की बजाय तथ्यों की मांग की गई। फिर हुआ भाई तथ्य चलने लगा। जब तथ्य चलने लगा तो वहां चीजें भी गलत होने लगी, तो फिर उस पर विचार किया गया। फिर उस पर विचार जब किया गया तो उस पर क्या मिलता है? 2 दशकों के बाद जो है उत्तर व्यवहारवाद के रूप में मूल्यों की वापसी होती है। किसकी वापसी होती है? मूल्यों की वापसी होती है, जो बिल्कुल हटा दी गई थी, बल्कि तथ्य पर ध्यान दिया गया था। तथ्यों पर ध्यान किसमें दिया गया था? व्यवहारवाद पर। ठीक है, 2 दशक के बाद फिर उसमें जो है अध्ययन किया जाता है, उस चीजों पर विचार किया जाता है, फिर वह चीज बिल्कुल सही नहीं लगती है। फिर किसकी वापसी होती है? मूल्यों की वापसी होती है। किसमें होती है? उत्तर व्यवहारवाद में। उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों की वापसी होती है और व्यवहारवाद में तथ्यों पर बल दिया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी कारण जो है राजनीति विज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति जो है के संबंध में विद्वानों की राय एकमत नहीं है। विद्वानों की राय एकमत क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी स्थित परिस्थिति जो है बदलती रही। किसकी? राजनीति की स्थित परिस्थिति बदलती रही, इसलिए इसका क्षेत्र भी कभी कभार चेंज हो जाता था, इसकी परिभाषा चेंज हुई, इसकी प्रकृति चेंज हुई। तो इस रीजन से विद्वान जो है एक परिभाषा पर एकमत नहीं है। तो राजनीति की परिभाषाओं को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। राजनीति की परिभाषाओं को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है जो है राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषा। राजनीति की परंपरागत परिभाषा के अंतर्गत हम देखते हैं
कौन कौन से राजनीतिक विचारक आते हैं। पहले आपको राजनीतिक विचारक रट लेने हैं, इसके बाद परिभाषा अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और समझेंगे, बिल्कुल याद कर लेंगे। तो पहला जो है हम लोग देखेंगे राजनीति की परंपरागत परिभाषाएं। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से आधुनिक वैज्ञानिक हैं, कौन से प्राचीन जो है राजनीतिक विचारक हैं। तो पहला कौन सा है, परंपरागत में गार्नर महोदय हैं। कौन से, गार्नर। दूसरा कौन सा है, ब्लंट सली। तीसरा कौन से हैं, जेम्स। कौन से हैं, जेम्स। चौथा डॉक्टर जकारिया। फिर कौन से हैं, सीले, जेम्स, लिकाक, 2 बार जेम्स हो गया है, लिकाक, पॉल जैनेट, गिलक्राइस्ट, गैटिल, डिमाक, प्रोफेसर आशीर्वादम, लास्की। कौन कौन से हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, कौन कौन से आएंगे, गार्नर आएंगे, ब्लैंक सली आएंगे, जेम्स आएंगे, डॉक्टर जकारिया आएंगे, सीले आएंगे, और जो है लिकाक आएंगे, पॉल जैनेट आएंगे, गिलक्राइस्ट आएंगे, गैटिल आएंगे, डिमाक आएंगे, प्रोफेसर आशीर्वादम आएंगे, लास्की आएंगे। अब देख लेते हैं आधुनिक जो है राजनीतिक विचारक। आधुनिक राजनीतिक विचारक में कौन कौन से आएंगे, ग्राहम बलाश। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें से पूछते हैं भाई कौन आधुनिक विचारक है। तो ग्राहम बलाश, A.F. डहल, ग्राहम बलाश, A.F. डहल, बैटले, मैक्स वेबर, चार्ल्स मेरियम, बैटले, चार्ल्स मेरियम, जॉर्ज कैटलिन, हैरोल्ड, लासवेल, डेविड ईस्टन, आलमंड पवेल। कौन कौन से हैं, पहला है ग्राहम बलाश, A.F. डहल, बैटले, मैक्स वेबर, चार्ल्स मेरियम, जॉर्ज कैटलिन, हैरोल्ड, लासवेल, डेविड ईस्टन, आलमंड पवेल। एक बार फिर से रिपीट करते हैं राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषा में। चलिए आप लोग भी अपने मन में रिपीट करिए, गार्नर, ब्लंट सली, जेम्स, डॉक्टर जकारिया, सीले, लिकाक, पॉल जैनेट, गिलक्राइस्ट, गैटिल, डिमाक, प्रोफेसर आशीर्वादम, लास्की। आधुनिक देख लेते हैं, ग्राहम बलाश, A.F. डहल, बैटले, मैक्स वेबर, चार्ल्स मेरियम, जॉर्ज कैटलिन, हैरोल्ड, लासवेल, डेविड ईस्टन, आलमंड पवेल। तो यह रहा हमारा दूसरा वीडियो। कल हम लोग जो है परिभाषा देखेंगे, राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषा और आधुनिक परिभाषा। तो प्लीज वीडियो अगर पसंद आता है तो मेरे लिए एक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।